हेलो, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू करंट 360। तो आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 लगाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ऐसी संभावना है कि हमारे आने वाले आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? तो इसका राइट आंसर है सी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षण एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, जनमानस की भाषा, पाली का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारतापूर्वक दान। तो ये जितने भी कारण दिए गए हैं, ये सभी कारण बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसमें से पाली भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग हैं। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद और आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, जबकि अंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं जैनों के, बौद्धों के, सिखों के या हिंदुओं के? तो इसका राइट आंसर है बी, बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। इसका राइट आंसर है डी, स्त्रियां और शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने समाज के स्त्रियों और शूद्रों को अपने में स्थान दिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन का, जबकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस एकाधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। तो ये बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से? तो इसका राइट आंसर है डी, अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो इसका राइट आंसर है बी, सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ अर्थात ऋषपत्तन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। याद रखेंगे, बुद्ध ने अपने जो प्रचार का माध्यम था वो पाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये दुख पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें से हमें राइट बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए बी सी। तो इसका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। दुनिया दुखों से भरी है, ये भी सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही है। दुखों पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है। बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा को के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट हो जाएगा ए बी सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। ये लोग ईश्वर को और आत्मा को नहीं मानते हैं। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनायन संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर है महायान संप्रदाय। चित्रकला की गंधार शैली का संबंध महायान संप्रदाय से है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय में था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय,
नागार्जुन या कल्कि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैत्रेय। तो बौद्धों का ऐसा विश्वास है कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय के रूप में होगा। प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इसका उद्देश्य पर महावस्त्र, ललित विस्तार तथा अशुघोषकृत बुद्ध चरित महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य वंश के काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु के बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को, जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली में, संस्कृत पाठ में या चित्रलेखी पाठ में? तो इसका राइट आंसर है बी, पाली भाषा में। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत में भी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आरंभिक बौद्ध जो साहित्य हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या जातक? तो हम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और इसी त्रिपिटक में बौद्धों के पवित्र ग्रंथ रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं बौद्धों का पवित्र ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, नियम संग्रहित हैं, जबकि जो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो कदम्ब वंश, सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश या मराठा वंश? तो इसका राइट आंसर है बी, सातवाहन वंश। तो सर्वप्रथम अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सातवाहन वंश के काल में शुरू हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? दिव्यवदान, दोहा कोशा, वज्रछेदिका, वामसाय पाकिसनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वामसाय पाकासनी बौद्ध धर्म का सबसे बाद वाला ग्रंथ है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसाय पाकासनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध से या महापरिनिर्वाण से? तो बुल का संबंध बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म से संबंधित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, जबकि घोड़ा का संबंध गृहत्याग से, पीपल अर्थात बोधि वृक्ष का संबंध ज्ञान से है, पद चिन्ह का संबंध निर्माण से है एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्न में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो कौन सा वो स्थान था? कंधार में या काउला में, बामियान में या मजार शरीफ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बामियान में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा या कुंडग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कुशीनगर में। तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध
धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद सुनार अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। प्रणा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में, गया में, नालंदा में या तक्षशिला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नालंदा में। प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन, शांतिरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद्म संभव शामिल था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में या राजगृह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात बुद्ध को प्रबोध तथा ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिल, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति? तो इसका अर्थ होता है त्रिरत्न। यहाँ पे त्रिल ये मिस्टेक हो गया है। बुद्ध, धर्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इस प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। इच्छा अर्थात तृणा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्म? तो इसका कोई भी आंसर राइट नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगधराज बिंबिसार, अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया था, उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था, जिसमें से अजातशत्रु, उदयन और बिंबिसार ये सभी जितने भी राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे, जबकि महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्देवर ने की थी, जो जैन धर्मावलंबी था। इस महाकाव्य में राजकुमार जीवक के वीरतापूर्वक एवं अलौकिक कृत्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? हर्षनेमि, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। इनकी मृत्यु 8वां अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। याद रखेंगे, पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन है? 21वें तीर्थकार, 24वें तीर्थकार, 23वें तीर्थकार या 22वें तीर्थकार? तो इसका राइट आंसर है बी, 24वें तीर्थकार। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी या कलुगुमलय, पावापुरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। व्याख्या देखेंगे। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्जा, त्रिशिला या देवानंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम श्रेयांश और याशांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशिला के भी 2 नाम परिकारणी और विदेहदत्ता मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का 26वां जन्म एनिवर्सरी कब मनाया गया? वर्ष 2000 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2001 में या वर्ष 2005 में?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 2000 में महावीर स्वामी का 26वां जन्मोत्सव मनाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इस जन्मतिथि के आधार पर महावीर का 26वां जन्मोत्सव सन 2000 में था। इस जन्मतिथि के संदर्भ में उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के जन्म की एक अन्य तिथि 540 ईसा पूर्व तथा मृत्यु की तिथि 463 ईसा पूर्व है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, ज्ञात्रिक में, मल्लास में या लिच्छवी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्ञातक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर का जन्म 509 ईसा पूर्व में के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। वे वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, अर्थात महावीर का जन्म ज्ञातक कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या अंग? याद रखेंगे, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है जबकि जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैन साहित्य को अंग कहते हैं। तो ये थे, इसकी व्याख्या है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर का त्याग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। तो बताइए, ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ऐसी संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।